हेलो। आज हम देखने जा रहे हैं बिग डेटा का यूनिट 1 और इसका नाम है इंट्रोडक्शन। और ये 2 मार्कर्स क्वेश्चन वाले सारे वीडियोस इसमें कवर हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस 2 मार्कर्स में एकेटिव एग्जाम में आते हैं उसके सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। व्हाट डू मीन्स बाय बिग डेटा? बिग डेटा का मतलब आप क्या समझते हैं, या फिर हाउ डू यू डिफाइन द टर्म बिग डेटा? बिग डेटा को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो बिग डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। बिग डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा है। इज ह्यूज इन वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कैसा है? ह्यूज है, ये बहुत बड़े वॉल्यूम में है। ठीक है, एंड ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली विथ टाइम, समय के साथ साथ बढ़ता जाता है। समझ रहे हो? इट इज डेटा विथ सो लार्ज साइज, देख रहे हो, सो लार्ज साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, दैट नन ऑफ ट्रेडिशनल डेटा मैनेजमेंट टूल्स कैन बी स्टोर्ड इट और प्रोसेस इट इफिशियंटली। ठीक है, समझ रहे हो? इसका मतलब कोई भी मतलब ऐसा चीज़ नहीं बना है कि इसके डेटा को मैनेज कर सके या फिर स्टोर कर सके। समझ रहे हो? इफिशियंटली स्टोर कर सके। समझ रहे हो? आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही बड़ा वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है, जैसे कि मान लो लाखों करोड़ों में होता है। ठीक है, और ये अनस्ट्रक्चर्ड फाइल्स में होता है, मतलब जैसे अनस्ट्रक्चर्ड होता है, इसलिए गाइज इसको कहीं भी ट्रेडिशनली डेटा को मैनेज नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए हम देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा का एडवांटेजेस क्या है? ठीक है, और मैं बता दूं कि ये कॉम्प्लेक्स भी ज़्यादा होता है। ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बिग डेटा? बिग डेटा क्या होता है? द फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ बिग डेटा आर, चलिए देखते हैं। इट्स हेल्प इन ऑप्टिमाइजिंग बिजनेस प्रोसेसेस। समझ लो, बिजनेस प्रोसेसेस में ऑप्टिमाइजिंग के लिए क्यों यूज़ होता है? क्योंकि जितना ज़्यादा डेटा रहेगा उतना ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन हम उसको करेंगे, तो उसमें से जितना भी एफिशिएंट डेटा हमको मिलेगा वो आपके लिए गाइस बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होगा आपकी चीज़ों के लिए। ठीक है, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग साइंस एंड रिसर्च, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, इट हेल्प्स इन फाइनेंस, ट्रेडिंग, स्पोर्ट्स, पोलिंग, सिक्योरिटी, लॉ इन्फोर्समेंट। समझ लो, ये वाली भी लाइन आपको समझ में आई होगी। चलिए हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ बिग डेटा? बिग डेटा का क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? ठीक है, चलिए, द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ बिग डेटा, ये सब इसके बिग डेटा के डिसएडवांटेजेस हैं। ट्रेडिशनल स्टोरेज कैन कॉस्ट लॉट्स ऑफ मनी टू स्टोर बिग डेटा, जैसा कि मैंने बताया बहुत सारा ज़्यादा डेटा होता है, इसकी वजह से कहीं ज़्यादा मनी लगेगा इसको ज़्यादा स्टोर करने के लिए। ठीक है, लॉट्स ऑफ बिग डेटा आर लॉट्स ऑफ बिग डेटा इज अनस्ट्रक्चर्ड, मैंने जैसे कि बताया ये इधर उधर होता है। समझ रहे हो? बहुत सारे, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड डेटा में जानते हो ना आप, एक के बाद एक के बाद एक, जैसे सीरियल लाइन में लगा हुआ है, लेकिन ये अनस्ट्रक्चर होता है। किसी में रोज गायब है, किसी में कुछ है, मतलब समझ लो अनस्ट्रक्चर्ड ही मतलब डेटा होता है। तो समझ लो, बिग डेटा एनालिसिस वायलेट्स प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेसी, बहुत ही आसान लाइन है। ठीक है, समझ में आया होगा। इट में इंक्रीजेस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। समझ रहे हो गाइस? इसका मतलब बहुत आसान है। इंक्रीजेस क्या करता है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस को। समझ रहे हो? बहुत आसान है। और इसके प्राइवेसी प्रिंसिपल में जो भी चीज़ें होती है डेटा एनालिसिस में, उसको ये वायलेट कर सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड और बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा है। समझ रहे हो? चलिए हम इसका नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन मेजर चैलेंजेस इन बिग डेटा। बिग डेटा में क्या ही मेजर चैलेंजेस आ सकते हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। डेटा कॉम्प्लेक्सिटी, समझ लो, जैसे डेटा कॉम्प्लेक्स हो गया, डेटा सिक्योरिटी पे आ जाता है, डेटा मोबिलिटी, ये 3 इसके मेजर्स हैं। आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। समझ रहे हो? चलिए देखते हैं। डिफाइन डिजिटल डेटा। डिजिटल डेटा क्या होता है? डिजिटल डेटा से आप हर हमेशा ये वाले 2 नंबर में पूछता ही है, व्हाट इज़ डिजिटल डेटा, तो थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। डिजिटल डेटा इज़ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। ये एक प्रकार का ऐसा डेटा होता है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है। कहाँ पे? आपके कंप्यूटर सिस्टम में, एज अ सीरीज ऑफ जीरोस एंड वन इन अ बाइनरी लैंग्वेज। गाइस ये वाला लाइन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, व्हाट इज अ स्ट्रेंथ ऑफ अ डिजिटल डेटा? डिजिटल डेटा का स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ अ डिजिटल डेटा इज दैट ऑल sorts ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालॉग इनपुट कैन बी रिप्रेजेंटेड विथ द बाइनरी सिस्टम। समझ रहे हो? ऑल sorts ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालॉग इनपुट, जितने भी कॉम्प्लेक्स एनालॉग इनपुट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट किस में किया जाता है? बाइनरी सिस्टम में। यही होता है गैस इसका स्ट्रेंथ। समझो, ऑफ डिजिटल डेटा। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल डेटा? कितने टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स के डिजिटल डेटा हो सकते हैं? तो देखिए, स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटा।
चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है, स्ट्रक्चर डेटा इज अ डेटा हुज एलिमेंट आर एड्रेसेबल फॉर इफेक्टिव एनालिसिस। इफेक्टिव एनालिसिस के लिए जो इसके एलिमेंट होते हैं वो एड्रेसेबल होते हैं, यानी वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन टू अ फॉर्मेट रिपोजिटरी। ये फॉर्मेटेड होता है, समझ लो, ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। डेटाबेस इसका एग्जांपल है, एक डेटाबेस, समझ लो। सेमी स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है? सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा इज अ इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट रिसाइड इन अ रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में नहीं होता, बट दैट हैव सम ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टीज दैट मेक्स इट ईजियर टू एनालाइज। समझ लो, बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज़ इसमें कुछ लगाए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टीज़, जिससे इसमें ईजियर वे में इसको एनालाइज किया जा सके। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में जानते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज़ डेटा विच इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड। ये ऑर्गेनाइज्ड बिल्कुल ही नहीं होता। इन अ प्री डिफाइंड मैनर, प्री डिफाइंड मैनर में, और डज नॉट हैव प्री डिफाइंड डेटा मॉडल। प्री डिफाइंड डेटा मॉडल भी नहीं होता, समझ लो आप। अब चलिए देखते हैं व्हाट इज़ अ बिग डेटा प्लेटफॉर्म। बिग डेटा प्लेटफॉर्म क्या होता है, समझ लो। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये 2 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बिग डेटा प्लेटफॉर्म इज़ अ टाइप ऑफ आईटी सोल्यूशन। ये क्या होता है? एक प्रकार का आईटी सोल्यूशन है, ठीक है, दैट कंबाइंस द फीचर्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ सेवरल बिग डेटा एप्लीकेशंस। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एंड यूटिलाइज विद इन अ सिंगल सोल्यूशन। गाइस कितना एफिशिएंट हो गया, समझ लो। जितने भी सारे मतलब बिग डेटा पे काम कर रहे हो आईटी सॉल्यूशंस, उनको कंबाइन करके गाइस एक एफिशिएंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, जहाँ पर उसकी यूटिलिटीज़ जितनी भी होती है, यूटिलिटीज़ विद इन अ सिंगल सॉल्यूशन। समझ लो, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये एक आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है जो कि गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिग डेटा के 10 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, सॉरी 5 मार्क्स का तो नहीं आता, 10 मार्क्स में और 2 मार्क्स में 110% ये वाला क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट आर द 5 वीज ऑफ बिग डेटा? 5 वीज क्या होते हैं, या फिर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा, ठीक है। इसको याद करिएगा 5 वी से। पहला है वॉल्यूम, दूसरा है वैरायटी, तीसरा है वेरिएबिलिटी, चौथा है वैल्यू, पांचवा है वेरासिटी। समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं हम टर्म वेरासिटी किस पे स्टैंड करता है, इसका डेफिनेशंस क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन क्या होता है वेरासिटी का? वेरासिटी रिफर्स टू इनकंसिस्टेंसीज एंड अनसर्टिनिटी इन डेटा। इनकंसिस्टेंसीज एंड अनसर्टिनिटी इन डेटा, समझ लो, रिफर्स कर रहा है उसको, ठीक है। दैट इज डेटा विच इज अवेलेबल कैन समटाइम्स गेट मेसी। समझ लो, कुछ समय गाइस डेटा जो अवेलेबल होता है वो कुछ समय वो मेसी हो जाता है। एंड क्वालिटी एंड एक्यूरेसी आर टू डिफिकल्ट टू कंट्रोल। गाइस बहुत ईजी लाइन है, आपको वेरासिटी समझ में आया होगा, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ये वाला क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द डिफरेंट बिग डेटा टेक्नोलॉजी? क्या क्या होती है? ऑपरेशनल बिग डेटा टेक्नोलॉजी, एनालिटिकल बिग डेटा टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ बिग डेटा टेक्नोलॉजी? क्या कंपोनेंट होते हैं बिग डेटा टेक्नोलॉजी के? पहला है मशीन लर्निंग, दूसरा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तीसरा है बिजनेस इंटेलिजेंस, और चौथा है क्लाउड कंप्यूटिंग। गाइस आप भी ये सारे टर्म से मुझे लगता है इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, तो थोड़ा बहुत तो रिलाई कर रहे होंगे, ठीक है। आपको पता होगा ये टर्म क्या है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बिग डेटा? एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ पे बिग डेटा का ज़्यादा यूज़ होता है, उसका एप्लीकेशन, ठीक है। तो हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, वेदर में बताता हूँ फोरकास्टिंग के लिए, और जो भी मतलब गाइस समझ लो ना, मानसून वगैरह बताते हैं उसमें। एजुकेशन में गाइस समझ लो बिग डेटा का बहुत ज़्यादा रोल है, जैसे कि मतलब अब मान लो सी बेसिक कोई भी मतलब पेपर लॉन्च करते हैं, उसमें बिग डेटा एनालिसिस करते हैं कि पिछले साल में लड़के कितना पास हुए थे, इस साल कितना पास हो रहा है, समझ लो। और हेल्थ केयर में गाइस जानते हो कोई भी मतलब डेटा प्रेडिक्शंस वगैरह के लिए यूज़ होता है, तो वहाँ से गाइस बहुत सारे लोगों का डेटा निकाला जाता है, इसके बाद बताया जाता है कि हाँ ईज टू बी नियर अबाउट डिजीजेस नॉट डिजीजेस, समझ लो ऐसा चीज़ें। और कम्युनिकेशन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में जानते हो गाइस बिग डेटा का कितना बड़ा रोल हो सकता है, ठीक है। व्हाट आर द डेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बिग डेटा रिस्क? बिग डेटा के रिस्क क्या हो सकते हैं, ठीक है, रिस्क, ठीक है। डेटा ब्रीचेस समझ लो, डेटा ब्रोकरेज समझ लो, एंड डेटा डिस्क्रिमिनेशन। बहुत ही तीनों आसान है, आप इजीली लिख लोगे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन इंटेलिजेंट डेटा एनालिसिस। इंटेलिजेंट डेटा एनालिसिस क्या होता है? चलिए देखते हैं गाइस ये इंटेलिजेंट निकलता है क्या नहीं, ठीक है। IDA इज अ प्रोसेस टू
abstract useful knowledge and reliable implicit previously unknown and potentially valuable informations on knowledge from a large amount of data। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्यों बताता हूँ मैं। देखिए इंटेलिजेंट डेटा एनालिसिस में क्या क्या होता है, यू एक्सट्रैक्ट करता है यूजफुल नॉलेज और रिलायबल इम्प्लिसिट प्रीवियसली अननोन एंड पोटेंशियली वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। गाइस कितना वैल्यूएबल है, ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंटेलिजेंस डेटा एनालिसिस। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, व्हाट आर द टूल्स यूज फॉर डेटा एनालिटिक्स, कौन कौन से टूल्स है जो यूज़ होते हैं डेटा एनालिटिक्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला है अपना हडूप भाई, ठीक है, दूसरा है मोंगोडीबी भाई, तीसरा क्या है, तीसरा है टैलेंट भाई, ठीक है, चौथा क्या है, कासेंड्रा, ठीक है, पांचवा क्या है, स्पार्क भाई। ठीक है, अब इनके यूजेस क्या है, इट हेल्प्स इन इस, देखिए पहले हडूप जानते हैं, इट हेल्प्स इन स्टोरिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। ठीक है, स्टोरिंग एंड एनालाइजिंग डेटा में हडूप भैया का काम है। ठीक है, मोंगोडीबी भाई का क्या काम है, इट इज़ यूज टू डेटा से, इट इज़ यूज ऑन डेटा सेट्स दैट चेंज फ्रिक्वेंटली, मतलब बार बार चेंज होता रहता है। ठीक है, डेटा सेट्स में यूज़ होता है। ठीक है, इट, देखिए टैलेंट का क्या काम है, इट इज़ यूज फॉर डेटा इंटीग्रेशन, डेटा इंटीग्रेशन में डेटा जोड़ने का काम है। ठीक है, एंड मैनेजमेंट में, वाह भाई ये बहुत अच्छा है। ठीक है, कासेंड्रा में क्या काम है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस यूज टू हैंडल चंक्स ऑफ डेटा। चलो ये डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, उसमें कुछ चंक्स ऑफ डेटा बचते हैं, उस पर गाइज ही काम करता है, उसको हैंडल करता है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब चलिए अपने स्पार्क के बारे में जानते हैं। स्पार्क से कुछ याद आएगा गाइज, चलिए मैं बताऊंगा बाद में क्या होता है स्पार्क। ठीक है, चलिए हम स्पार्क के बारे में जानते हैं। इट इज़ यूज फॉर रियल टाइम प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। वाह वाह वाह, रियल टाइम प्रोसेसिंग में एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, समझ रहे हो, बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए इस टॉपिक, इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशनल एंड एनालिटिकल सिस्टम। ऑपरेशनल और एनालिटिकल सिस्टम क्या होता है। ऑपरेशनल सिस्टम चलिए जान लेते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनल पैराडिग्राम। ठीक है, ये रिलेशनल में होता है और ये डायमेंशनल में होता है पैराडिग्राम्स। ठीक है, और इसका सेकेंड क्या है मेन डिफरेंस, इट स्टोर रियल टाइम ट्रांजेक्शनल डेटा। ये रियल टाइम ट्रांजेक्शनल डेटा को स्टोर करता है, और ये क्या करता है, इट स्टोर हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शनल डेटा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये यूनिट ख़त्म हुआ। तो आप एक प्यारा सा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका नेक्स्ट यूनिट भी इसी चैनल पे आने वाला है। ठीक है, और गाइस पहले मैं 2 मार्कर्स इसका कंप्लीट कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको 10 मार्कर कराऊंगा, और गाइस वही कराऊंगा जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। और 100% यार आपका 100 मार्क्स में से 90 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। ठीक है, तो फॉर श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।